एक बार फिर से मेरे दोस्तों, आप लोगों को विजन कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आप लोगों को स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे लॉस ऑफ प्रॉफिट का क्वेश्चन। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में रिक्वायरमेंट बहुत सारे होती रहती है, ठीक है। देखिए इसमें दिया है क्वेश्चन, एक आदमी की हानि पर, एक आदमी 25% की हानि पर एक मेज को 4200 रुपया में बेचता है, ठीक है, और उसे 25% का लाभ कमाने के लिए मेज को कितने मूल्य में बेचना होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन लॉस एंड प्रॉफिट में के क्वेश्चन में आते हैं, ठीक। क्वेश्चन में दिया रहेगा लॉस प्रॉफिट, कभी दिया रहेगा 20% का प्रॉफिट, कभी दिया रहेगा 30% का प्रॉफिट, एक दिया रहेगा इतना प्रॉफिट पर यानी 20 रुपए के, 25 रुपए के, 30 रुपए के प्रॉफिट पर बेचा जाता है और उसको किस मूल्य पर उसको बेचा जाए ताकि हमें कितना, उसको किस मूल्य पर बेचा जाए ताकि हमें 20%, हमें 30%, हमें 15%, हमें 10% का लाभ हो, ठीक है। देखिए दोस्तों, इस प्रकार के कंसेप्ट यही है, एग्जाम का कंसेप्ट यही है कि आप जितना से जितना जल्दी क्वेश्चन को सॉल्यूशन करें। हमें फार्मूला का बहुत सारे प्रोसेस नहीं सीखना है, हमें ये सीखना है कि देखिए हमें क्या करना है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो हम लोग किस प्रकार के बहुत कम समय में अधिक से अधिक क्या करना होता है, हम लोग को क्वेश्चन का अटेम्प्ट करना होता है। तो हम जब तक इसके शॉर्ट जब तक नहीं सीखेंगे, हम ट्रिक नहीं बता रहे सब दोस्तों, शॉर्ट मेथड इसको किस प्रकार से बहुत कम टाइम में इसको हम लोग किस प्रकार बना सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, देखिए 25% का हानि दिया है, अब 25% का हानि दिया है ना, इसका 1 रुपया में दे दिया है हानि, यहाँ 25% का हानि बोला है, इसी इसका जो 4200 क्या है, हानि है, हानि बराबर हानि हम लोग कर सकते हैं। देखिए 25% का हानि हुआ है तो क्या करेंगे, यदि 25% का हानि हुआ है तो 100 में से 25 को घटाएंगे तो कितना परसेंटेज बचेगा, 75%, ठीक। 75% हमारा क्या दिया है, 75% इक्वल टू 4200 रुपया दिया है, ठीक। अब 75% बराबर 4200 रुपया दिया है तो हम लोग 1% का पहले निकालेंगे, 1% इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4200 बाई 75, ठीक। 4200 बाई 75 हो गया 1% का वैल्यू। तो हमें कितना को फाइंड करने के लिए बोला है, हम लोग बोला है कि हमें 25% का लाभ कमाने के लिए हम यदि 25% का 1% बराबर कितना हो गया, तो बोला कि 25% का हमें चाहिए, हाँ। यदि हमें 25% का चाहिए तो यहाँ से डायरेक्ट चलिए 1% बराबर इक्वल टू है, तो 25% बराबर हमें लाभ चाहिए तो क्या होगा, 4200 बाई 75 इंटू क्या होगा 125, ठीक। इसको कटा देंगे, 25 से कटेगा, 25 से 75 और 25 बाकी, ठीक। और 3 से कट जाएगा, 14 दिया 42 और गुना कर देंगे 14 25 70 ही हो गया, 2 जीरो ही हो गया, 7000 रुपया हमें क्या होगा, 7000 रुपया में मूल्य 7000 रुपया में मेज को हमें बेचना होगा, ठीक। 7000 रुपये में हमें बेचेंगे तो हमें 25% का क्या होगा, लाभ होगा। देखिए कितना शॉर्ट में है ना, बहुत सारे शॉर्ट में क्वेश्चन है, आपको इस प्रकार के क्वेश्चन बनाते रहिएगा, बनाते रहिएगा तो इतना लिखना भी नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आप कर देंगे। देखिए कैसे कर देंगे डायरेक्ट, 4200 है, एग्जाम में पेन चलाइएगा ना तो वहां पर कैसे बनेगा, आपको माइंड में तो याद ही रहेगा 25 लाख हानि बराबर हानि करना है, लॉस बराबर लॉस करना है, तो हमें लिखिएगा डायरेक्ट 4200 कितना का हानि हो रहा है 25 का, तो 75 और डायरेक्ट कितना का लाभ हो रहा है, हमें कितना लाभ प्राप्त करना है, 25% का लाभ कमाना है, तो लिख दीजिएगा क्या 125, 25 में ही हो गया, 25 ही हो गया, एक कर जाएगा 14 क्या हो गया 7,000। देखिए तो कितना सेकंड लगा होगा, नॉर्मल से लगा होगा तो 5 से 7 सेकंड लगा होगा, इतने 5 से 7 सेकंड लगा है ना, कितना नॉर्मल है क्वेश्चन, कितना बहुत कम पीरियड में। देखिए ये तो हम आप लोगों को समझाने के लिए बताए थे, इतना 3 स्टेप लिखे, बट यहाँ पर देख रहे हैं एक ही स्टेप में हो गया, खत्म हो गया एक ही स्टेप में, ठीक। इस प्रकार से क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है, और इस टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है जो हम लोग बहुत ही शॉर्ट मेथड से बनाएंगे। ट्रिक नहीं है, शॉर्ट मेथड है, इसको शॉर्ट कॉन्सेप्ट जो समझ गया उसके लिए ट्रिक या शॉर्ट मेथड सब एक ही है। ठीक है, तो ये टाइम एंड वर्क है। ठीक है, हम समझते हैं। ठीक है, राम एक काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है और रमेश इसी काम को 9 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि दोनों एक साथ हो जाए, राम और श्याम बोला है कि राम और श्याम यदि दोनों मिलकर इस काम को एक साथ करें तो दोनों को काम करने में यानी समाप्त करने में कितना दिन लगेगा। यही कॉन्सेप्ट है। जैसे मैं सिंगल कर रहा था, राम सिंगल कर रहा था, उसको ज्यादा दिन लग जा रहा था काम वर्क को करने में। रहीम भी कर रहा था, उसको भी 9 दिन लग जा रहा था काम को करने में। यदि दोनों लोग मिल जाए, किसी मजदूरी को 2 लोग मजदूर काम करते हैं, तो यदि एक लोगों को बोल दिया जाए काम करने में, वही काम एक 10 दिन में करेगा, तो वो एक का मजदूर कमजोर होगा तो उसी को 20 दिन लगा देगा करने में। यदि दोनों को बोल दिया जाएगा भाई दोनों वर्कर आप एक साथ मिलकर कीजिए, तो दोनों लोगों का टाइम पीरियड होगा, समय जो होगा आपस में मिलकर करेंगे, तो बहुत कम समय में दोनों मिलकर क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे काम। बस यही कंसेप्ट है इसका, तो समझेंगे। देखिए क्या करेंगे, ए बेसिकली बताएंगे, शॉर्ट बैठाएंगे, शॉर्ट मेथड। तो बी करता है, एक राम करता है 12 दिनों में और रमेश करता है 9 दिनों में। ठीक है, तो हम लोग कैसे बताएंगे, देखिए ए इंटू बी प्लस ए प्लस बी। ठीक, मान लीजिए एक ए है जो राम के काम हो गया और बी है जो रमेश के काम हो गया। यही मेथड, बस क्या करेंगे 12 इंटू 9 बटा में दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा 21 है, कटेगा 3 से, फिर से कट जाएगा, फिर से कट जाएगा। ठीक, तो क्या हो गया, और नहीं कट रहा है, नहीं कटेगा तो इसको क्या करेंगे, इसको मल्टीपल कर देंगे 12 इंटू 3 36 भाई कितना से, एक भी आंसर हो जाएगा। इसको भिन्न रूप में लिखना चाहेंगे तो भी हो जाएगा, भाग दीजिएगा, भाग दीजिएगा तो क्या आएगा 5/7 क्या डी, ये भी हो जाएगा। इस तरह से भी बनेगा, 5 है फिर 5 है। ठीक, इस प्रकार के क्वेश्चन शॉर्ट में। अब इसको भी याद नहीं करना है, इसको भी हटा दें, बस क्या करना, बस इसी को सीखना है, कुछ नहीं सीखना है। इस प्रकार के जब दिया रहेगा अब माइंड में क्या करना है, कॉन्सेप्ट को बैठा लेना है ना। तो मान लीजिए ए है जो किसी काम को 10 दिनों में कर दे रहा है, बी है जो किसी काम को 20 दिनों में कर दे रहा है, दोनों को काम करने में ज्यादा समय लग रहा है। यदि ए और बी दोनों एक साथ मिलकर करें उसी काम को तो कम समय में लगेगा, काम को कर देगा कंप्लीट। जैसे मैं बात बता रहा हूं, ए है जो कोई भी काम करने में 10 दिन लगा दे रहा है, 10 दिन लगा रहा है, बी उसी काम को करने में 20 दिन लगा दे रहा है, लगा दे रहा है कि नहीं। ए सिंगल कोई आदमी है, मजदूर है कोई ना, इसको काम करने 10 दिन लग रहा है, अब वहीं बी को बोला जाएगा काम करने में 20 दिन लग जाएगा। तो दोनों को यदि बोला जाएगा तो भाई दोनों तुम लोग आपस में मिलकर उसी को काम करो, कम दिन में होगा कि नहीं। हम लोग अपने माइंड से भी सोचेंगे कि हाँ समझ में आ रहा है कि वो दोनों लोग साथ में करेगा तो कम ही दिन में होगा। तो कैसे बनाएंगे इसको, कुछ नहीं, फ्री का फ्री कुछ नहीं है, मैं तो मेथड है, बस क्या करेंगे 10 इंटू 20, अब ये दोनों को क्या करेंगे ऐड कर देंगे। ठीक, 10 लेकर जाएगा 3, कितना बचेगा 20/3 क्या हो गया 3, या इसको भी ग्रुप में लिखना चाहेंगे सॉल्यूशन, इसको सॉल्यूशन करेंगे तो देखिए इधर कैसे होगा, देखिए 10 इंटू 20/30। ठीक, ये 0 से 0 कट गया, क्या बचा 20/3। ठीक, इसको भी ग्रुप में भी लिखना चाहेंगे हम लोग क्या लिखेंगे 6/2/3 डी। ये मेरे क्या होगा आंसर, ये दोनों आंसर होगा। ऑप्शन में ये भी दिया रहेगा, ये भी दिया रहेगा, दोनों में जो दिया रहेगा, दोनों में कोई एक ही दिया रहेगा आंसर परफेक्ट, दोनों न तो ये दिया रहेगा ना तो ये दिया रहेगा, दोनों में से आप कोई भी क्वेश्चन को इसको
कलर कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से हम लोग टाइम एंड वर्क का ही क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो इसको भी जादू की तरह बनाएंगे, जादू की तरह बनाएंगे इस क्वेश्चन को। देखिए, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है तथा बी किसी काम को 40 दिनों में समाप्त कर दे रहा है, तो इन दोनों ने एक साथ मिलकर काम करें तो कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। हम लोग आपस में इसके कंसेप्ट मालूम है कि सेपरेट सेपरेट करेगा, अलग अलग करेगा तो अधिक दिन लग जाएगा, बट दोनों आपस में मिलकर करे तो वो काम को बहुत कम दिन में वो काम को वर्क को समाप्त कर सकता है, निपटारा कर सकता है। इसलिए हम लोग इस क्वेश्चन को कुछ फार्मूला नहीं सीखेंगे। ठीक है, दिमाग में ये इसका कंसेप्ट रखना है कि हमें क्या करना है। दिया जाएगा दिन, तो दिया है दिन 20 दिन, एक कर दे रहा है, बी कर दिया है 40 दिन, तो 40 दिनों में समाप्त कर दे रहा है। जिसको हम लोग किस प्रकार से शॉर्ट मेथड में बनाएंगे, बस कुछ नहीं करना है, हमें दिमाग में रखना है, याद रखना बस एक ही बात कि 20 × 40 आवर टाइम। इन दोनों पे क्या करेंगे, 20 गुना करेंगे 40 से। ठीक है, इन दोनों नंबर के नीचे में क्या करेंगे, जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7। अब यहाँ पर ऐसे इस तरह से नहीं लिखेंगे 20 + 40, ना 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 ऐसा नहीं लिखना है। ऐसा लिखेंगे तो टाइम लग जाएगा, टाइम बहुत एग्जाम में कम रहता है, हम लोग के पास डायरेक्ट कर देना। अब इसको भी आप चाह लेंगे ना, बता रहे हैं यहाँ देखिए, जोड़ देंगे तो कितना होगा 7। ठीक, तो कट जाएगा 20 × 7। ठीक, कितना होगा 40/3 आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, नहीं तो भिन्न रूप में लिखिएगा तो ऐसे होगा 31/3, ये भी आंसर हो गया दोनों। हम लोग एग्जाम में भी जाना है ना तो कुछ नहीं करना है, बस लिखना है ऐसे डायरेक्ट, इससे भी डायरेक्ट करना है, इससे भी कुछ डायरेक्ट आपका होगा, आप लोग इतना ही समझदार है। बस कर देना 20 × 40 भाई क्या जोड़ देंगे कितना 7, कर जाएगा 3 = 40/3। ये भी आंसर आएगा और ये भी आंसर आएगा, ये भी आंसर आएगा, दोनों में से कोई एक आंसर आएगा तो आप लोग क्या करेंगे, ठीक करके आ जाएंगे, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन सीखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सीखेंगे। एनी टाइम एंड वर्क का है, उसमें था कि अलग अलग दोनों मिलकर काम कर रहा था, श्याम अलग काम कर रहा था, राम अलग काम कर रहा था, तो लास्ट में बताया जा रहा है दोनों मिलकर कितने दिनों में समाप्त करेगा काम को। लेकिन आज इस समय इस काम को किस तरह से करेंगे, यदि राम और श्याम किसी काम को मिलकर 10 दिनों में समाप्त कर दे रहे हैं, राम और श्याम किसी काम को 10 दिनों में मिलकर समाप्त कर दे रहा है, तो ये बोल रहा है कि इसी काम को राम इसी काम को अकेले 30 दिनों में समाप्त कर दे रहा है ना। तो बोला है कि श्याम उसी काम को कितने दिनों में करेगा। क्वेश्चन बोला है कि राम और श्याम मिलकर किसी काम को 30 दिनों में करेगा, दोनों मिलकर। ठीक है, अब फिर बताया जा रहा है कि राम उसी काम को अकेले करता है तो 30 दिन लग रहा है। ठीक है, राम अकेले करेगा तो 30 दिन लगेगा, तो ये श्याम भी तो बोलेगा कि मैं अकेले करूंगा तो कितना दिन लगेगा इस काम को समाप्त करने में। इसी को हम लोग बनाएंगे, सॉल्यूशन करेंगे, देखिए बोर्ड पर। देखिए माइंड में कंसेप्ट होना चाहिए, बस क्या करेंगे 10 है × 30 और क्या करेंगे इसमें। उस समय क्या कह रहे थे, दोनों को ऐड कर दे रहे थे, यहाँ पर दोनों को जोड़ दे रहे थे, इसलिए जोड़ रहे थे कि दोनों का बोल रहा था दोनों मिलकर कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। लेकिन इसमें ये बोला है कि राम किस दिन में समाप्त कर देगा तो श्याम उसी काम में कितने दिनों में समाप्त करेगा। केवल सिंगल एक का फाइंड करना है, एक की क्षमता बता दिया दिनों की संख्या कि हम इतना दिन में कर सकते हैं, तो दूसरे को बोला है कितना दिन में करेगा। इसको सॉल्यूशन करने के लिए, आंसर को फाइंड करने के लिए 10 × 30 दोनों को क्या करेंगे, गुना कर देंगे। अब दोनों में से क्या कर देंगे, डिफरेंस कर देंगे, दोनों में से घटा देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 20। ठीक, ये 0 से 0 कट गया, 2 बचा, 2 से कितना हो गया 15, यानी 15 दिन लगेगा श्याम को काम को समाप्त करने में। यदि अकेले करे, अकेले श्याम इस काम को करे तो उसको करने में 15 दिन लगेगा। यही आपका आंसर हो जाएगा।
ठीक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,